उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नौली में अभी हम हैं। रत्नौली पंचायत और कुरहनी विधानसभा कुरहनी ब्लॉक के अंतर्गत आती है रत्नौली पंचायत। 10+2 यहाँ पर स्कूल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर आज तक बाउंड्री वाल नहीं हो पाया। कॉलेज तो कर दिया गया, लेकिन बाउंड्री वाल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर किसी भी समय किसी भी वक्त क्लास के समय या न क्लास होते हुए भी ग्रामीण लोग या ऐसे लोग आ जाते स्कूल में, जिस पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये भी सुनने को मिला है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, नशेड़ी टाइप के लोग आ जाते हैं, जो स्कूल में मतलब पी के चल देते हैं या बोतल रख देते हैं। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है मास्टर साहब या प्रधानाध्यापक फंसेंगे ही फंसेंगे। इसके लेके हम स्कूल की स्थिति भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि बच्चे तो यहाँ पर टाइम टेबल बढ़िया है, सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से, क्लासरूम कम होने की वजह से और शिक्षक को नहीं होने के वजह से यहाँ पर समस्या अनेक है। मुखिया जी भी हमारे साथ है, मुखिया पति हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, प्रधानाध्यापक से भी बातचीत करेंगे। हालांकि ये सामने वाला सरकारी ज़मीन है। इधर आइए मुखिया जी। सरकारी नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। हाँ ये सरकारी है, ये सरकारी है, पूरा ये रोड तक सरकारी है जी। तो ये क्या रखा हुआ है, किनका रखा हुआ है? ये अभी वो ढड्डी उड्डी ठोका था तो इसलिए है। ये यहाँ के ग्रामीण को होंगे, जाहिर सी बात है, गाय भी ग्रामीण का ही है। जाहिर सी बात है स्कूल में ये सारा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार की प्रॉपर्टी है और स्कूल में एजुकेशन और पढ़ाई के समय ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्कूल का जो यहाँ से मतलब ये प्राइवेट जमीन है, प्राइवेट स्कूल इससे इधर रोड में है। अच्छा, इससे इधर रोड ये भी प्राइवेट, ये स्कूल का है। बात है, इसमें स्कूल में है ये जानवर। तो ग्रामीण को भी सोचना होगा, कहीं ना कहीं चेकिंग तो आनी चाहिए इसमें कि जब क्लासरूम चल रहा है तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी एक तो कम है, ऊपर से 10+2 के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 10th के बच्चे आते हैं, तो ये आपत्तिजनक स्थिति में या कुछ भी ऐसा होना काफ़ी लाजमी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि क्लासरूम में भी आपको ले जाएंगे कि सिस्टम कितना अच्छा है, विधि व्यवस्था कितना अच्छा है, बच्चे कहीं ना कहीं फुल ड्रेस और फुल अच्छे तरीके से एजुकेशन के लेके बढ़िया। यहाँ 9th के बच्चे हैं, कौन सा क्लास है? 9th क्लास। क्या चल रहा है आप लोग का? पढ़ाई चल रहा है। कौन सा, क्या पढ़ रही हो? मैं। कितने बजे क्लास खत्म हो जाती है? आज कितने बजे हो जाएगी बताइए? 12:30 बजे। प्रधानाध्यापक से हम जब बातचीत कर रहे थे तो इनका कहना था कि यहाँ पर टीचर की काफी समस्या। सच बात है? यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। एक भी नहीं है। 2 टीचर दूसरे स्कूल से आए हुए हैं। दूसरे स्कूल से? यस सर। कैसे पढ़ा पाते हैं? ये वो टीचर पढ़ाते हैं और एक क्या करते हैं? दोनों पढ़ाते हैं। सच बात है, दोनों पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाते हैं और दोनों कहीं ना कहीं शाम तक पढ़ाते होंगे। क्या नाम है? अच्छा, चलिए। तो ये देखो जो समस्या है, आप लोग प्रधानाध्यापक को बताए हैं कि स्कूल में और टीचर होनी चाहिए? ठीक है, बताए हैं, लेकिन सरकार को, शिक्षा विभाग को भी समझना पड़ेगा कि जब ये शिक्षक की कमी है तो जाहिर सी बात है 1-2 शिक्षक 100-150 बच्चे को कितना पढ़ा पाएंगे। पढ़ाने में तो समस्या आती होगी। 7 और 8 के बच्चे हैं, यहाँ पर 2 शिक्षक है, लेकिन बच्चे की उपस्थिति काफ़ी है, जिसके वजह से अभी क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास है बेटा? 7 और 8, मतलब 8 इधर है या 8 इधर है? 7 किधर है? अच्छा, 7 इस साइड में और 8 आप लोग। 8 मतलब इतने बच्चे हैं तो 8 में है, इतने बच्चे जो है 1 रो में है। सो कौन से क्लास में हो? बोलो कौन से क्लास में? 8 में। आप लोग भी 8 में हो? पढ़ क्या रहे हो बताइए, क्या पढ़ाई हो रही है? अच्छा, गाना, संगीत कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है? मतलब आज सैटरडे, इसलिए सैटरडे को संगीत कार्यक्रम चल रहा है। क्या नहीं, यही बात होना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, खाना कैसा मिलता है? ईमानदारी से बोल रहा है और अच्छे से बोल रहा है। आप लोग खाना खाती होंगी, खाना कैसा मिलता है? खाना कैसा मिलता है?
सच में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। कितने टीचर हैं? 11 या 12? कितने हैं? तो 11 और 12 क्या मैंने सुना? एक बताओ ना। कितना है? कितने टीचर? 11 है या 12 है? 11 टीचर। 11 टीचर है तो जाहिर सी बात है आपको टीचर की समस्या नहीं होगी। 9 और 10 क्या बताओ? एक मिनट, क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कोई समस्या कुछ कहना चाहती हो आप लोग तो बताइए। कुछ कोई भी समस्या हो स्कूल में, ऐसा हो कि क्लास पर चलते समय बाउंड्री वाल नहीं है तो कोई अनजान व्यक्ति आ जाते हो उससे लेके कुछ भी कोई समस्या है तो बता सकते हो। कुछ भी कोई समस्या, देखिए झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बोलना है। बताओगी तब कुछ किया जाएगा, नहीं बताओगी तो बस एक ही तरफ पढ़ना है और निकल जाना है। क्या कोई समस्या है? नहीं है। यहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रही है तो होना जरूरी है। गेट मेन गेट का तो होना नहीं तो क्लास के समय क्या दो में बच्चे आगे भाग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या है। मास्टर साहब क्या करेंगे? बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से? कभी कतार चले जाते हैं। क्या आप लोग को मतलब पढ़ाई करनी है तो शाम तक तो रहना पड़ेगा। कितने बजे क्लास बंद हो जाती है? 3 बजे। और चालू कब होती है? 6 बजे, 9 बजे। टीचर कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे। सारे दिन हर एक अपने अपने टाइम पर सारे लोग पहुँच जाते, उपस्थित हो जाते। सबसे बढ़िया कौन पढ़ाते हैं सर? एक सबसे बढ़िया मकबूल सर। मकबूल सर, हाँ? अच्छा महफूज सर। महफूज सर नहीं आए हैं क्या? अच्छा सामने खड़े हैं। चलिए, तो महफूज सर मतलब सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं। और सबसे गंदा कौन पढ़ाते हैं? ऐसा कोई नहीं है। चलिए, तो आप लोग की कोई समस्या नहीं है। स्मार्ट क्लास है और 7-8 के बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में क्लास वगैरह अच्छी चलती है। यहाँ पर खाना भी बढ़िया विधि व्यवस्था से मिल रहा है। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कि यहाँ पर बाउंड्री वाल न होने के वजह से जाहिर सी बात है किसी भी समय ग्रामीण यहाँ के पहुँच जाते होंगे। मुखिया जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समस्या क्या क्या है और आखिरकार ये जो समस्या है क्या यहाँ के BO ब्लॉक तक, शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को पहुँचा पाए हैं या नहीं। ये बाउंड्री वाल और मिट्टीकरण के लिए हम लोगों ने कई बार लिखित, बुधवानी तो बोलते रहे हैं, लिखित प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को कई बार मुखिया जी के लेटर पैड पर लिख के हम लोग दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये कार्यक्रम पदाधिकारी PO बोलते हैं मनरेगा के तहत बाउंड्री होना है तो हम 2-3 बार लिख के दिए। उनका कहना है कि जिला रोक लगे हैं, जिला में DDC है, वो DDC पक्का वर्क को रोक लगाए हुए हैं और जब तक वहाँ से आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं कराएंगे। कई बार लिख के अभी भी मेरे मोबाइल में है, अभी दुखी होकर फिर से दिए है ना, लिखा हुआ है राजकीय उच्च मध्य विद्यालय रतनौली में वार्ड नंबर 4 में 4 के प्रांगण मुक्तिकरण एवं 4 दीवारी कार्य है ना। ये अभी फिर दिए हैं 27/8/2022 को दिए हैं। उससे पहले कई लेटर है जो हमने दिया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कई मिट्टीकरण के लिए, अब मिट्टी अगल बगल में तो नहीं है, मनरेगा से मान लेते मिट्टी भराए तो अगल बगल में सब निजी है। अब निजी में कोई काटने नहीं दे रहा तो फिर मिट्टी भराएगा कहाँ से? ये जो इतना कचरा है मनरेगा के तहत होनी चाहिए तो मिट्टी नहीं है और दूर से लाने के लिए कह रहे चाहिए यहाँ। फिर हम लोग तो वो JCB वाले नहीं है कि JCB से हम भरवा दें, ऐसा कोई कानून में नहीं है। तो इसके वजह से मिट्टी नहीं भरा पा रहा है कि नज़दीक मिट्टी नहीं है और मजदूर है, काफ़ी एक्टिव मजदूर है रतनौली में, मनरेगा मजदूर एक्टिव है, लेकिन वो लोग मिट्टी ना होने के कारण, नज़दीक मिट्टी ना होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। प्लस पक्का वर्क वो सीधा उनका जवाब होता है कि जिला रोक लगे हैं, इसकी वजह से ये बाउंड्री नहीं हो सकता है। नाम बताइए। मेरा नाम अजय सानी हुआ, मुखिया प्रतिनिधि है। हाँ, मुखिया जी का नाम? अर्चना देवी। अर्चना देवी पति अजय सानी, रतनौली पंचायत मुखिया हुए। ये जो समस्या आप बता रहे हैं काफ़ी दिनों से समस्या है, इसके लेके तो खैर एक्शन में आना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ प्रधानाध्यापक जी भी बता रहे थे कि और सुनने में भी आया कि इससे पहले
कुछ ऐसे आपत्तिजनक लोग आ गए जिसकी वजह से यहाँ पर धूम्रपान वगैरह या नशा हाँ ही खूब हुआ करता था, लेकिन इधर हम लोग टाइट किए हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यहाँ ठहरने नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो शिक्षक को पड़ेगा। अगर शिक्षक नहीं करता होगा तो क्या समझेंगे, ग्रामीण अधिकारी आ जाए तो शिक्षक की तो यहाँ पर बेइज्जती तो हो रही बाउंड्री है। नहीं होने के वजह से कोई भी आता है, हमारी बच्ची हैं, बहुत सारी बच्ची हैं, लेंच में पानी भर पीती है, पानी लेने के लिए जाती है कल में या नल में, तो कुछ जो नशेड़ी टाइप के है, कुछ है लड़के युवा है, वो आ जाता है फोटो खींचने के लिए। हम लोग तो कई बार हम लोगों के सामने तो नहीं आता, नहीं तो उनको पीटेंगे, भगाते हैं मार के फिर, लेकिन अचानक आता है। हम लोग बीच में कई को सजा दी है, हम लोग सामाजिक सजा कि किस लिए तुम स्कूल में जाओगे, स्कूल ओवर में क्यों जाओगे तुम। अजय सहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे, मुखिया पति हुए, जो समस्या बता रहे हैं। देखिए ये ऐसे ही आसानी से जाने देने वाली बात नहीं है, काफ़ी कठिन, मतलब इस पर सोचना पड़ेगा, ग्रहण कर, इस पे समझना पड़ेगा और बैठ के एक बार ये भी समस्या का निवारण करना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि जब स्कूल आवर में 500 बच्चे आ रहे हैं, या उस समय कुछ भी हो सकता है, जब बाउंड्री वाल नहीं और इतना बड़ा फील्ड है, दोनों बगल से गाछ वृक्ष है, काफ़ी कुछ है, इसके लेके कहीं ना कहीं इस पर मुखिया जिस तरीके से एक्टिव है, तो यहाँ के BDO CO BO और शिक्षा मंत्री को भी सुनना पड़ेगा स्कूल के लेके। प्रधानाध्यापक से भी बातचीत हम करेंगे। जो ये समस्या है कब से है और क्या इससे पहले ये घटना कभी कुछ हुआ है? कुछ लड़का लोग आया जी को जो है पकड़ करके उसको सजा दिया गया सामाजिक स्तर पर। सामाजिक अच्छा, ऐसा हो चुका है आपके यहाँ? सामाजिक नहीं, फोटो खींचने का प्रयास किया था। नहीं, फोटो भी देखिए, फोटो भी खींचना ये कानूनी रूप से गैर कानून है। मतलब ये किसी की इजाज़त से, आप बिना इजाज़त से फोटो नहीं खींच सकता। वैसे हम लोग जो है ना, स्कूल आवर में बच्चे को कैसे कोई फोटो खींच लेगा? स्कूल आवर में हम लोग अपने ध्यान रखते हैं कि कोई बाहरी लड़का जो है नहीं आ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो हम लोग जो है बच्चों को कहते हैं कि ड्रेस में आया जाए, तब सीधा से पता चल जाता है कि हमारे बच्चा है। अच्छा, हाँ, है ना? इसीलिए आपके यहाँ बच्चे काफ़ी ड्रेस, लगभग वो सारे हाँ, ड्रेस पूरा हैं। प्रयास किया गया है, अभी भी कुछ परसेंटेज कमी है जिसको पूरा कर दिया। 5% मुझे लगता हाँ, है, हाँ। मात्र 5, उससे भी कम है। उससे भी कम है। नहीं तो हाँ। लगभग लोग आपके यहाँ सारे बच्चे ड्रेस में, विदाउट ड्रेस के कोई। अच्छा, मास्टर साहब एक और बात जानिए, खाना वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ पर? बढ़िया है? खाना तो ठीक है, वेंडर की व्यवस्था है। अब तो जो है प्रधानाध्यापक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उसमें, हम लोग को देखना है, निगरानी का काम है। डायरेक्ट वेंडर के द्वारा जो सप्लाई होता है, और रसोईया नियुक्त सरकार के द्वारा। नाम बताइए। राजेश कुमार प्रधानाध्यापक। राजेश कुमार रत्नौली 10+2 के प्रधानाध्यापक हुए, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब ग्रहण करने वाली बात है, मंथन करना पड़ेगा कि ये जो समस्या है इस पंचायत में, रत्नौली पंचायत में कहीं ना कहीं काफ़ी जटिल समस्या है। इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा BO को, तभी कुछ स्कूल में बाउंड्री वाल होना काफ़ी ज़रूरी है और ये मिट्टीकरण भी होना काफ़ी ज़रूरी है। जब एजुकेशन ठीक है, जब खाना पीना ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो बाउंड्री वाल क्यों नहीं हो सकता है, मिट्टीकरण क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो ये लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं सुधार होगा। कैमरामैन रतन के साथ में राजीव गुप्ता।